मैं दान या भक्ति करता हूं तो उसका फल क्या मेरी पत्नी को मिलेगा? मतलब परिवार में एक आदमी भक्ति भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तो क्या उसकी पत्नी को उसका फल मिलेगा क्या? बताओ कोई आदमी। किस दशा में मिलता है? हाँ, देखो उसने पॉइंट कह दिया। हर एक को तो नहीं मिलेगा ना। तो देखो ये भाव की बात है। अगर उसका भाव है अगर हमने दान करना चाहिए, वो आपका सहयोग करती है। धर्मपत्नी का मतलब होता है जो धर्म के अंदर लगा दे। कलबों बजाने वाली धर्मपत्नी कैसे हो सकती है भाई? जो खुद ही गलत आचरण करे, खुद नॉन वेज खा रहा है, पार्टियों में जा रहा है, वो ना धर्मपत्नी है ना धर्मपति है, वो खोपड़ा है। तो अगर उसका भाव है कि हम दान दें, सेवा करें, और वो सहयोग करे, उसके अंदर सपोर्ट करे, भाव से, मन से, मन का खेल है ना, एक्टिंग से नहीं, तो उसका कुछ फल पत्नी को भी मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा। क्यों? करता वो है, वो सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट का फल तो पूरा तो नहीं मिल सकता। फिर भी हम कह सकते हैं पूरा मिलेगा ताकि ये लोग लगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ताकि ये सोचे रहे आगे का क्या होगा, परलोक तेरा कितना खत्म होगा, तू क्या कर रहा है अभी। ये परलोक संवारने के लिए। परलोक किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, चाहे कुत्ता हो चाहे आदमी हो जाता है, उसको परलोक कह देते हैं। किसी योनि में जाए, तो हम तो मनुष्य योनि में हैं, और ये तो परलोक संवारने के लिए ही मिली है। और कुछ काम करता है तो वो तो जानता ही नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। पर फिर भी चलो, ना से कुछ अच्छा हो, इतना गिर के कह रहा हूं मैं। अगर आप नौकरी करते हैं, आपने धन कमाया है, लेकिन पत्नी का इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं, मान लो वो न्यूट्रल है, ये कह दो आप, तो उसका फल नहीं मिलेगा उसको। क्यों? जीवात्मा अलग अलग आती है ना, ये तो शरीर के संबंध है ना। आत्मा का रिकॉर्ड तो अलग अलग जाता है ना। कर्ता, जिसका कर्ता भाव से करता। और अगर धर्मपत्नी का रोल ना करके वो अधर्म पत्नी बन जाती है, मतलब रोकती है शुभ कर्म से। क्यों? औरतों का तकरीबन ज्यादा लालच का स्वभाव होता है, हमारी बहन बेटियों का, ज्यादातर देखा है मैंने। ये भगत बैठा है, ये ऐसी धर्मपत्नी नहीं मिल सकती जो इसको मिल गई। वो किसी शुभ कर्म से मिल गई इसको। ऐसी पत्नी मेरे ख्याल में तो 1 लाख पर एक ही होगी, जो कभी भी ना रोके, हजारों रुपए खर्च कर रहा है, कभी रोकती नहीं। और जो रोके उसको क्या मिलेगा? अरे जो भक्ति को रोकता हो और धर्म को रोकता हो, भगवान ने कहा जहां धर्म है उधर मैं हूं, तो उसको तो दंड मिलेगा ना भाई, उसको तो नरक मिलेगा। अरे सपोर्ट नहीं करते तो न्यूट्रल वाला भी कुछ ठीक है, चलो ना इधर का ना उधर का, और वो उसको बार बार टोकती है, कुत्तों को रोटी मत डाला कर, इनको भगा, ये तो गंदा कर देते हैं इधर। पड़ोसी टोक देते हैं जो बेचारा धर्म करता है, कहीं पानी रखता है, कहीं चुग्गा डालता है, किसी जीव की रक्षा करता है। गाय को बुलाता है, हमारे घर के आगे गोबर कर दिया। अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रहा है तू, इतना बेहोश हो गया? अब नरक के दरवाजे खोल रहा है, खोल बेटा। समझ में नहीं आएगा कितनी योनियों में भोगेगा तू, जो इस शरीर का अहंकार है गंदा कर दिया। और तेरे में गंदगी भरी 2 किलो,
उसको भी नरक मिलेगा, चाहे वो पड़ोसी हो चाहे कोई भी रोकता हो। इसके साथ भक्ति भी लगा लेना। भक्ति भी ऐसी चीज है, अगर वो भक्ति में टोकती नहीं, आप वृंदावन आते हो, भजन कर रहे हो 2 घंटे तक एकांत में और वो झिक झिक करती है तो नरक मिलेगा। अगर स्पोर्ट करती है तो कुछ फल भगवान उसको जरूर दे देगा। क्यों? उसको अग्रसर कर रही है वो, चाहे पड़ोसी हो चाहे कोई और कोई हो, जो भक्ति और धर्म में अग्रसर करे उसको फल कुछ न कुछ मिलेगा स्पोर्ट का। तो भक्ति का भी यही है, अगर वो रोकेगा तो नरक मिलेगा, सपोर्ट करेगा तो उसको भी कुछ फल मिलेगा। और भगत बेचारा वो दुखी है और कुछ है, उसकी सेवा का भी नॉर्मल आदमी से ज्यादा फल मिलेगा, कि वो सतोगुणी है, वो भगवान की तरफ जा रहा है। तो मोटी मोटी बात यह है कि धर्म में, भक्ति में, दान में, सेवा में जो आदमी रोकता है वो खुद ही नरकों के पर्चे तैयार कर लेता है। अरबपति है लेकिन तमोगुणी स्वभाव है, हर एक चीज में लीकड़ा तोड़ेगा, कोई शुभ कर्म करेगा उसमें। हम कई बार सेवा में जाते हैं, परिक्रमा मार्ग पर नहीं, पर बार बार शहर में नहीं जाते हैं हम कभी, क्यों? वातावरण खराब हो चुका है भीड़ से। अब बरसाना का वातावरण 3-4 साल से खराब हो चुका है, तो हम बंदरों को डालते हैं। वो हम तो भगवान मानते हैं ना, ब्रिज का एक एक जीव जंतु कीट पतंग वृक्ष की सेवा भी भगवान की सेवा है। अगर इधर आप निष्काम भाव से सेवा इन जीवों में करते हो, ब्रिजवासियों में भगवान समझ के उसके सखा हैं, चाहे दरख्त है, चाहे कीट पतंग है, चाहे बंदर है, चाहे सुअर है, कुछ भी हो। और साधु कई ये कह देते हैं, अरे खा जाएंगे, इधर मत डाला कर, इनको गंदा कर देंगे, और माला लटका रहा है या कोई संसारिक है, तो क्या उसकी भक्ति बढ़ेगी क्या? बताओ। ऐसे आदमी अधर्म में चला जाता है। वृंदावन वास कर रहा है और जीवों से नफरत है। हमने देखा इन बंदरों के पीछे, जो हनुमान का भी रूप है, भगवान का रूप है, इनको डंडे मार मार दूर भगाते हैं। मेरे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए, ये नरक में जाना है, मैं तैयारी कर रहा हूं। हर और कहता है, महाराज जी मैं तो श्री जी सब कुछ करती है, ये अधर्म भी श्री जी करा रही है तेरे से। ये किस शास्त्र में लिखा? ये भगवान का रूप है, उनको डंडे मारता है, मेरे नजदीक नहीं आए, गंदा कर देंगे। ये नरक का दरवाजा देखो इन जीवों का। कोई कुत्ता हो चाहे और कुछ हो, और भक्ति का भी ढोंग कर रहे हैं। 10-10 साल से वृंदावन वास भी कर रहे हैं मेरे जैसे। वृंदावन वास का अधिकारी कौन है? भक्ति का अधिकार कौन है? दोस्तों, जिसे दूसरे देशों में परमात्मा देख के उनकी सेवा करे, सेवा ना करे तो मन से भाव से उनमें भगवान देख करके उनको हटके नहीं, गुस्सा ना करे। अरे वो इस धरती पर तो रहेंगे, तू खो देगा सबको। और वैसे बोलता है ब्रज की लता पताओं में भगवान रहता है, और ग्राउंड पर क्या कर रहा है? ये एक्टिंग। इधर कोई टोकने वाला नहीं। हमारे को इतना दर्द होता है, जितने भी ये जीव हैं इनको परमांश कहा गया वृक्ष के रूप में, और भेड़ बकरी वाले कोई उसको काट करके एक दरख्त भी नहीं छोड़ रखा है रोडों पे, कोई टोकने वाला नहीं, भगवान को काट रहा है। और मंगला आरती में भी जा रहा है। अरे ज्ञान ले लो पहले किसी से, क्या रिजल्ट होगा। कुत्ता तो शुद्ध होके भगवान की तरफ जा रहा है भोग भोग करके, और तुम मनुष्य बन के कुत्ता बनने के लिए तैयार हो रहे हो। रुका नहीं जा रहा 84 में भोगने के लिए। अब भी खोपड़े में आ जाए, आज से भी सुधर सकते हो। जी जी।